इस परमात्मा को बाबा ने अपने बस में कैसे किया? यह परमात्मा तो दिखाई देने वाला है नहीं, आकार में है नहीं, निराकार है, कहा जाता है विचारों के माध्यम से। लेकिन बाबा ने उस भगवान को, उस परमात्मा, एक दैवी शक्ति को अपने वश में कैसे किया, उसको कैसे बांध के रखा, इस बात को समझना है। आपने भगवान को कैसे बांधा मालूम है ना आप सब लोगों को? जिस दिन मार्गदर्शक के आ गया उस दिन मरने का वचन दिया, और वचन को आप लोग क्या समझते हैं? बिना मूल्य, कोई मूल्य नहीं लगता इस मार्ग में जुड़ने, पर जो वचन दिए उस वचन को आप नहीं समझ रहे। वो वचन का कोई मूल्य ही नहीं है, अमूल्य है। यदि उसका मूल्य कोई वाका जाए तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आंक नहीं सकता। ऐसा वो वचन आपने मरने का दिया, तब भगवान खड़ा हुआ और आपके घर के परिवार के जो भी पहाड़ जैसे दुख था, उस दुख को दूर बाबा के आदेश से बाबा हनुमान जी ने किया। इस तरह से भगवान आपका हुआ, इस तरह से भगवान आपका हुआ। लेकिन बाबा का भगवान कैसे हुआ? बाबा ने किस शब्द पर भगवान को बांधा कि भगवान आज बाबा के कहने पर चलता है? इस बात की भी जानकारी हम सभी सेवक सेविकाओं को होनी चाहिए। बाबा ने 5 हवन किए बाबा हनुमान जी के मार्गदर्शन के अनुसार। 6ठा दिन समापन के लिए हवन कार्य किए। उस दिन ब्रह्मांड चढ़ा बाबा का, और हालात करने लगे कि मैं कहाँ आ गया, कहाँ आ गया। और इस तरह से इस धरती के हिंदू धर्म के अंतर्गत 33 कोटि देवी देवता आकर के अपना अपना परिचय देने लगे, एक के बाद एक उपस्थित होने लगे, अपना अपना परिचय देने लगे कि मैं त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी हूँ, मैंने अपने समय में बहुत अच्छा कार्य किया मानव समाज के बीच में, और लोगों को प्रिय लगने वाला कार्य किया। मेरा समय समाप्त हो चुका है, लेकिन मेरे कार्य के अनुसार लोगों ने मुझे भगवान समझ करके पूजने लग गया है। इस तरह से कृष्ण जी ने, ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, दुर्गा काली आदि आदि जितने भी देवी देवता हैं, सभी ने अपना अपना परिचय दिया। अंत में बाबा हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, सेवक तू मुझे कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे पास हूँ, जिस पल तुझसे अलग हो जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा। ये आत्मबोल के रूप में भगवान के शब्द बाबा के कमल मुख से निकले, और बाबा के कान इस शब्द को सुन रहे थे। जब इस शब्द को सुन रहे थे तब बाबा ने उस शब्द को सुना, और उसमें एक शब्द है कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसके निकलने से मेरा शरीर मृत हो जाएगा? तो वह वायु रूपी आत्मा, ये बाबा ने निर्णय लिया कि मेरे अंदर एक वायु रूपी आत्मा है, मेरी सांस बंद होने पर आत्मा निकल जाती है और मेरा शरीर मृत हो जाता है। इस तरह से बाबा ने सिद्ध करके बताया कि भगवान यानी कि परमात्मा यह हर जीवात्मा के अंदर है, हर मानव के अंदर है, और वही आत्मा परमात्मा है, ऐसा सिद्ध करके बताया। उसके पश्चात फिर भगवान बाबा हनुमान जी ने बाबा के कमल मुख से बोले, सेवक मैं भगवान हूँ, तू मानव है। मैं जानता हूँ मानव यहाँ बेईमान है, उनमें से तू एक मानव है, भले ही तूने मुझे प्राप्त किया, मैं भगवान हूँ, मैं मानव पर कदापि विश्वास नहीं करता। इस शब्द को भी बाबा के कमल मुख से निकले और बाबा के कान में सुने। तब बाबा ने यह विचार किया कि मैं सन 1945 नवंबर सन 1945 से अब तक सन 1948 तक भगवान के कार्य को ऐसा किया हूँ कि दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, अपने शरीर को शरीर नहीं समझा। उसके बावजूद भी भगवान ने मुझे बेईमान कहा है। तब बाबा ने ये निर्णय लिया,
बाबा ने ये निर्णय लिया कि उस बेईमान शब्द से बे को हटा करके ईमान को खड़ा कर दिया और भगवान से कहा, ईमान ही मेरा भगवान और भगवान ही मेरा ईमान होगा। इस तरह से बाबा के शब्द भगवान को गए, परंतु इस धरती पर ईमान को खड़ा करने के लिए ये शब्द काफी नहीं थे। ये शब्द काफी नहीं थे। ये प्रकरण में नहीं लिखा है जो आगे बताने जा रहा हूं। इतना तक प्रकरण में लिखा हुआ है, लेकिन आगे जो बताने जा रहा हूं वो प्रकरण में नहीं लिखा है। लेकिन बाबा ने भगवान को शब्द दिए कि ईमान ही मेरा भगवान और भगवान ही मेरा ईमान होगा। आगे शब्द बोले बाबा ने, जिस शब्द से भगवान बाबा का हो गया। और वो शब्द क्या था कि जब तक हम लोग क्या बोलते हैं अभी, जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक के बाबा हनुमान जी एक भगवान का कार्य करेंगे, है ना। लेकिन बाबा ने भगवान को क्या शब्द दिया कि जब तक मेरी आत्मा जीवित रहेगी, मतलब ये जो आत्मा है, ये आत्मा जीवित रहेगी तब तक मैं इस धरती पर निस्वार्थ कार्य करूंगा और ईमान को खड़ा करूंगा। इस शब्द पर भगवान प्रकट हुए और भगवान बाबा का हो गया और बाबा भगवान का हो गया। तो ये सारी बातों को हमको समझना है कि भगवान को बाबा ने कितनी कठिन कार्य करके प्राप्त किया है, और प्राप्त किया है तो उस वचन को निभा रहा है, आज भी निभा रहा है। उस जो वचन दिया कि निस्वार्थ सेवा करूंगा, उस वचन को उस अपने जीते जी भी निभाया और आज भी निभा रहा है। किसी से रुपया मोल नहीं लिया। आज भी मार्गदर्शक लोग 1 रुपया किसी सेवक से नहीं लेते, और जो मार्गदर्शक लेता है उसकी पलायन हो जाता है। अब वो क्या होता है आप जानते हैं। इस तरह से हमको बाबा ने जगाया है कि आत्मा में परमात्मा